शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना इस कदर अजीम और बरकतों वाला है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा जिस महीने में रोज़े रखते थे वो शाबानुल मुअज़्ज़म का था। आप सबसे ज़्यादा शाबान में रोज़े रखते थे, रमज़ान के बाद मुसलसल रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर से पूछा कि आप इस महीने में बड़ी कसरत से रोज़े रखते हैं, तो आपने फरमाया कि ये रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है और इसमें लोग गफलत करते हैं, इसलिए मैं इस महीने में रोज़े रखकर अल्लाह को याद करता हूँ और अहले ईमान को सबक देता हूँ कि निहायत बरकतों वाला महीना है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे भी इसी तरह की एक हदीस मरवी है कि उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से ये सवाल किया कि आका आप शाबानुल मुअज़्ज़म में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं, रोज़ों की कसरत होती है, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया कि ये वो महीना है कि इस महीने में जिसने पैदा होना है उसका नाम भी लिख दिया जाता है। ये वो महीना है इसमें इस साल जिसने मरना है अल्लाह वो नाम भी फरिश्तों के हवाले कर देता है। फरमाया मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बारे में लिखा जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। शाबानुल मुअज़्ज़म में बड़ी कसरत से रोज़े रखते थे। फिर ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर भी बरकतों वाला है। इसी महीने के अंदर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की विलादत है। इस महीने की बरकत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि दोनों शहजादे, दोनों इमाम, दोनों नवासे, हज़रत इमाम हसन की विलादत 4 शाबानुल मुअज़्ज़म और हज़रत इमाम हुसैन की विलादत 3 शाबानुल मुअज़्ज़म। इतनी बरकतों वाला महीना कि जिसमें ये शहजादे पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ़ लाए और हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन ये आपके वो नवासे हैं कि जिनसे आप इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि आप नमाज की हालत में होते ये शहजादे आपकी कमर पे सवार हो जाते। ये वो शहजादे हैं कि जिनको आप अपने कंधों पे बिठाकर हजरात सहाबा किराम के मजमे में तशरीफ़ लाते। ये वो शहजादे हैं कि जिनसे मिलने के लिए नबियों के नबी इमामुल अंबिया खुद उनके घर तशरीफ़ ले जाते और अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा से फरमाते कि बच्चे कहाँ हैं? हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन दौड़ते हुए आते, आका मदनी ज़मीन पे बैठ जाते और उनको अपने जिस्म से लगा लेते थे। ये वो जन्नत के शहजादे हैं कि खुतबा आप इरशाद फरमा रहे हैं, चलते हुए आए, लंबा कुर्ता पहना हुआ, पाँव में अटकने की वजह से ज़मीन पे गिरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़कर अपने शहजादे को उठाया। इनकी विलादत व सआदत भी शाबानुल मुअज़्ज़म में है। अल्लाह ताला इस महीने की हमें बरकतें और रहमतें अता फरमाए। इस महीने में एक खास रात है जिसको शबे बारात कहते हैं। इसकी बहुत सारे नाम है, शबे बारात भी है, शबे निजात भी है, लैलतुल बरका भी इसको कहते हैं कि बरकत वाली रात, निजात वाली रात, बख्शिश वाली रात, अल्लाह की रहमत वाली रात। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक से पहले एक ऐसी रात अता फरमा दी कि मुसलमान उसमें इबादत करके अपने आप को गुनाहों से साफ कर ले, क्योंकि आगे अनकरीब रमज़ान आ रहा है। अनकरीब वो बरकत वाला महीना आ रहा है, मेहमान आ रहा है। और जब किसी खास मेहमान से मुलाकात हो तो हम अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर साफ करते हैं
किसी खास मेहमान की वजह से बंदा गुस्ल भी करता है, कपड़े भी साफ पहनता है, यहाँ तक कि बिस्तर भी साफ लगाता है कि खास मेहमान आने वाला है। रमजानुल मुबारक का महीना इंतहाई खास मेहमान है, इसलिए उससे मुलाकात से पहले अल्लाह ने अहले ईमान को ये शबे बारात की रात अता फरमाई कि इस रात में इबादत करो, इस रात में इस्तगफार करो, इस रात में तस्बीहात पढ़ो, इस रात में नवाफिल पढ़ो, इस रात में अल्लाह को राजी करो। अल्लाह तुम्हारे बातिन को पाक कर देगा, तुम पाक होगे। इधर रमजानुल मुबारक के बरकत वाले महीने से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। ये ऐसी बरकतों वाली रात अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। कुछ खास रातें ही जो अल्लाह ने अहले ईमान को दी है, ये हम पर खास एहसान है, जिनमें शब जुमे की रात, जुमे के दिन से पहले जुमरात वाले दिन गुरूब आफ्ताब के बाद शब जुम्मा इंतहाई फजीलत की रात है। आपने फरमाया जो जुमा या शब जुमा में फौत हो जाए, अल्लाह ताला उसे अजाब कब्र से महफूज फरमा देता है। जुमे वाले दिन या शबे जुमा में जो फौत हो जाए, अल्लाह उसे अजाब कब्र से महफूज कर देता है, क्योंकि ये जुमे की रात है। अल्लाह ने जुमे को सारे हफ्ते के दिनों में सरदार बनाया है। जैसे ये दिन सरदार है, इसके रात भी सरदार है। इसी तरह लैलतुल कद्र की रात है, फजीलत वाली एक रात की इबादत 1000 महीनों से आला और अफजल है। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। इसी तरह शबे बरात 15 शाबानुल मुअज्जम अजीम रात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी फजीलत बयान फरमाई। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में आराम फरमा। रात को मेरी आँख खुली, अचानक मैंने देखा आका अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं। मैं हैरान हुई, परेशान हुई, आका कहाँ तशरीफ ले गए। मैंने मस्जिद नबवी के अंदर देखा, मस्जिद नबवी के सुतून उनके दरमियान भी देखा। शायद आका मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ ले गए हो, शायद नमाज अदा कर रहे हो, शायद आका नवाफिल अदा कर रहे हो, शायद उम्मत की फिक्र में उठ गए, उम्मत के गम ने सोने ना दिया हो। फरमाती मैं तलाश करने के लिए निकली, तलाश करते करते मैं जन्नतुल बकी के अंदर चली गई, मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में चली गई। मस्जिद नबवी के करीब जन्नतुल बकी है, अहले ईमान की कबूर वहां पर मौजूद है। इंतहाई बरकत वाला कब्रिस्तान है। हजरात सहाबाए किराम कसीर तादाद में वहां मदफून है। अल्लाह मदीने की हाजिरी भी अता फरमाए, जन्नतुल बकी की ज़ियारत भी अता फरमाए। हजरत अम्मी आयशा फरमाती है मैं तलाश करते करते जन्नतुल बकी की जानिब चल पड़ी। मैंने नबियों के नबी इमामुल अंबिया को देखा, आका मदनी जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है, कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। अहले कबूर के लिए दुआ फरमा रहे, उनकी निजात के लिए दुआ फरमाई, उनकी बख्शिश के लिए दुआ फरमाई, उनकी मगफिरत के लिए दुआ फरमाई। हजरत अम्मी आयशा फरमाती हैं आका पर मेरी नजर पड़ी, मैं वहीं से वापस दौड़ी, अपने हुजरे की तरफ वापस आ गई। मेरे आने के बाद इमामुल अंबिया भी तशरीफ ले आए, ताजदारे मदीना भी तशरीफ ले आए, सरवरे कायनात भी तशरीफ ले आए। हजरत आयशा फरमाती हैं आका ने मेरी हालत को देखा, भागने की वजह से मुझे सांस चढ़ा हुआ था, मैं
लंबे लंबे सांस ले रही थी। आका ने फरमाया आयशा क्या हुआ, क्या तुझे ऐसा लगा तेरी बारी वाले दिन मैं किसी और अपनी खातून के पास चला गया, जो तू तलाश करने के लिए निकली, मुझे तलाश करने के लिए बाहर आई। हजरत आयशा रज़ करने लगी आका मेरे दिल में ये ख्याल आया शायद आप किसी और हुजरे में चले गए, मैंने आपको तलाश किया लेकिन जन्नतुल बकी में आपको पाया, अहले ईमान के लिए दुआएं करते हुए पाया, मुसलमानों की मगफिरत की दुआ करते हुए पाया। आका आज ये कोई खास रात है, जनाब जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। आप जो जन्नतुल बकी में गए मेरे आका ने फरमाया आयशा तू नहीं जानती आज शाबान की 15वीं रात है, ये लैलतुल ये शबे बरात वाली रात है, ये निस्फ शाबान की रात है। हजरत आयशा मुतवज्जे हुई, अर्ज करने लगी आका इस रात के बारे में बताइए, शबे बरात वाली रात ये कौन सी रात है, इसमें क्या अमाल होते हैं, इस रात की खुसूसियत क्या है। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी आयशा ये इतनी बरकत वाली रात है, इतनी फजीलत वाली रात है, ये इतनी रहमत वाली रात है, ये इतनी बरकत वाली रात है। फरमाया मेरी आयशा इस रात अल्लाह आसमान दुनिया की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाता है। सूरज गुरूब होने के बाद 14 शाबान का सूरज गुरूब हुआ, 15वीं रात का आगाज हुआ। फरमाया अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ खुसूसी तजल्ली फरमाता है, आवाज लगती है कोई माफी मांगने वाला आए मुझसे माफी मांगे, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। कोई खताकार है आके मुझसे निजात मांगे, मैं उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा, मैं उसके गुनाहों को मिटा दूंगा। फरमाया मेरी आयशा पूरी रात आवाज लगती है माफी मांगने वाले आ जाओ, निजात मांगने वाले आ जाओ, अपनी कब्र को मुनव्वर करवाने वाले आ जाओ, मैदान महशर में कामयाबी चाहते हो आ जाओ। पूरी रात आवाज लगती है, अल्लाह की रहमत की तरफ से आवाज लगेगी, अल्लाह की तरफ से निदा आएगी माफी मांगने वाले आ जाओ। आज माफी मांगना तुम्हारा काम है, सारे साल के गुनाह माफ करना अल्लाह का काम है। फरमाया इतनी अजमत वाली रात, इतनी बरकत वाली रात है, अल्लाह की तरफ से आवाज लगती है, माफी मांगने वालों को माफी मिलेगी, बख्शिश मांगने वालों की बख्शिश होगी। फरमाया आयशा वफीहा तुनज़लु अर्ज़ाकुहुम, ये इतनी आला रात है, इस रात में अल्लाह रिज़्क़ को नाजिल करता है, रिज़्क़ का फैसला किया जाता है। इस साल इतना रिज़्क़ मिलेगा, इस साल इतने लुक़मे ये खाएगा, इतने घूंट ये पानी पिएगा, इस साल इसे ये रिज़्क़ मिलेगा, ये कहाँ से कमाएगा, असबाब इसके लिए क्या होंगे, माल का सबब क्या होगा, रोज़ी का सबब क्या होगा, कमाने का सबब क्या होगा। फरमाया फीहा तुनज़लु अर्ज़ाकुहुम, अल्लाह रिज़्क़ को तकसीम फरमाएगा, फरिश्तों के हवाले किया जाएगा। इस साल ये इतने लुक़मे खाएगा, इस साल इतनी गंदुम खाएगा, इस साल फला नेमत इतनी इस्तेमाल करेगा। फरमाए इसीलिए अल्लाह पाक की तरफ से आवाज़ लगती है कोई रिज़्क़ में बरकत मांगने वाला, कारोबार में बरकत मांगने वाला, अपनी रोज़ी में बरकत मांगने वाला आ जाए, मुझसे अपने रिज़्क़ में बरकत मांगे, मैं रिज़्क़ में बरकत अता कर दूंगा, रिज़्क़ में कुशादगी अता करूंगा, माल में बरकत अता करूंगा। फरमा मेरी आयशा पूरी रात इस्तग़फ़ार के लिए भी आवाज लगती है, रिज़्क़ के बारे में भी आवाज लगती है। तीसरे नंबर पे फरमा मेरी आयशा पूरी रात आवाज लगती है कोई गमों का मारा, है
कोई मसाइब का घिरा हुआ, कोई परेशान आदमी, कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी से निजात चाहता हो, है कोई जो अपनी शिफा के लिए चाहता हो, अगर कोई सेहत चाहता हो, मसाइब से निजात चाहता हो, परेशानियों से बचना चाहता हो, फरमा मेरी आयशा तीसरी आवाज पूरी रात ये लगती है, आ जाओ अल्लाह तुम्हारी मसाइब को दूर फरमाएगा, तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा, तुम्हारी तंगदस्तियों को दूर करेगा। फरमा इस रात जिसने अपने लिए दुआ मांगी अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तीन चीजें खास तौर पे जिक्र की। नंबर एक, बख्शिश, मगफिरत। कोई चाहता हो तो आ जाए, अल्लाह ताला मुआफ कर देगा। वैसे तो हर दिन ही तौबा का है, इस्तगफार का है कि इंसान से जब भी खता हो जाए तौबा में देर ना करे, फौरन तौबा करे, क्योंकि क्या खबर कि इंसान देर करता है बाद में मौका मिले या ना मिले। देर नहीं करनी चाहिए तौबा में। कोई खता हो गई फौरन तौबा कर लो, इससे पहले कि मौत की सख्ती में जाओ फिर तौबा का मौका ही ना मिले। तौबा के लिए तो हर वक्त अल्लाह का दरवाज़ा खुला हुआ है कि माफ़ी बंदा मांगे अल्लाह मुआफ़ कर देता है। लेकिन ये एक ऐसी ख़ास रात है कि इसमें अल्लाह ताला ऐसे ऐसे ख़ास गुनाह भी मुआफ़ कर देता है जो आम दिनों में मुआफ़ नहीं करता।